क्या आपको भी मेरी तरह पानी से बहुत डर लगता है, या आप इतने बहादुर हैं कि अगर आप समुद्र के किनारे खो जाते हैं तो आप समुद्र में कूद पड़ते हैं और वहां मौजूद मछलियों से खेलने लग जाते हैं और फिर जब दिल करता है बाहर आ जाते हैं। ऐसा तो सिर्फ सोचा ही जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है आप ऐसा कर सकते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत ही बहादुर हैं और बड़ा दिल रखते हैं। ऐसा ही एक बड़ा दिल रखने वाला शख्स जो 15 माह तक पानी के अंदर रहता है, वो समुद्र में 438 दिन जिंदा रहता है। पर वो कैसे रहता है, आज की वीडियो में हम इस शख्स को डिस्कस करेंगे। It's the kind of unbelievable story they make movies about. The last year in Jose Salvador Alvarenga's life has been particularly difficult. I would expect somebody to be in worse shape. If what he is saying is true, he's one of the best survivalists around. इस शख्स ने अकेले 438 दिन समुद्र में गुजार दिए, वो भी बगैर किसी बैकअप के। ये तो सिर्फ 30 घंटे के लिए समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए गए थे, मगर फिर इसकी बोट को एक तूफान ने घेर लिया और ये अगले 438 दिनों तक पैसिफिक ओशन में फंसा रहा। इस समुद्र को दुनिया का सबसे खूनख्वार समुद्र भी कहा जाता है। इसने 438 दिन मछलियां और छोटी मोटी दूसरी समुद्री मखलूक खाकर गुजारा किया। इसके साथ इसका दोस्त भी था जो 4 महीनों बाद मर गया। जब इसे 438 दिनों बाद रेस्क्यू किया गया तो इस पर अपने दोस्त को जानबूझकर कत्ल करके खा जाने के इल्जामात लगे। आइए तफसील से जानते हैं कि इसने तकरीबन 15 महीने कैसे तनतनहा दुनिया के सबसे जालिम समुद्र में गुजारे और इसके दोस्त के साथ ऐसा क्या बयानिक हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। दोस्तों, इस शख्स का नाम साल्वाडोरा एल्वरिंगा था। इसका ताल्लुक मैक्सिको से था। ये 17 नवंबर 2012 को अपने एक साथी होटोबार के साथ अपने घर से समुद्र की तरफ रवाना हुआ। इनके घर से समुद्र तकरीबन 150 किलोमीटर दूर था। इनका प्लान था कि ये 30 घंटों तक फिशिंग करेंगे और तकरीबन 1 हफ्ते का खाना जमा करके वापस घर लौट आएंगे। इनको ये भी पता था कि अगले एक आधे दिन में समुद्र में तूफान आने वाला है, मगर ये अपना काम तूफान आने से पहले ही निपटाना चाहते थे। मगर ऐसा हुआ नहीं। तूफान जो कि अगले दिन आने वाला था वो रात को 1 बजे ही तबाही मचाता हुआ इन तक आन पहुंचा। इनका अंदाजा गलत निकला और अब ये दोनों अपनी बोट्स में तूफान में फंस चुके थे। इनकी बोट इतनी छोटी थी कि वो तूफान का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकती थी। सबसे पहले तो इन्होंने जो 500 पाउंड तक मछलियां पकड़ी थी इनको वापस से समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया ताकि कश्ती का वजन कम किया जा सके। इनके पास बोट में सिर्फ और सिर्फ एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें मछलियों को रखा जाता था और एक वायरलेस सेट था जिसको इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके अलावा ना इनकी कश्ती पर धूप से बचाने के लिए कोई छत थी और ना ही इनके पास कोई टार्च लाइट थी और ना ही इनके पास पीने के लिए साफ पानी था। रात 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ये तूफान का मुकाबला करते रहे। आखिरकार तूफान तो थम गया, मगर ये अब भी साहल से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर थे। अचानक इनकी बोट का पेट्रोल भी खत्म हो गया। उन्होंने वायरलेस सेट के जरिए अपने किसी करीबी दोस्त से राब्ता किया। इसने कहा मैं मदद लेकर आपके पास पहुंच रहा हूँ, मगर तभी इनका वायरलेस सेट भी पानी पड़ने की वजह से जवाब दे गया। चूंकि इनका घर वहां से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर था, इसलिए जब तक इनका करीबी दोस्त मदद लेकर पहुंचता तब तक समुद्र इनको बहाकर साहल से मजीद दूर ले गया। वायरलेस सेट खराब हो जाने की वजह से ये किसी को भी अपनी लोकेशन नहीं बता सकते थे। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है। यहाँ किसी छोटी सी कश्ती को तलाश करना लगभग नामुमकिन काम है। एल्वरिंगा कहते हैं कि हमारे पास पीने का पानी नहीं था। हम समुद्र में तैरती हुई बोतलों को उठाते और बारिश का पानी उनमें जमा करके पिया करते थे। अगर बारिश ना होती तो समुद्री कछुए जो हमने खाने के लिए पकड़े होते उनका खून उन बोतलों में जमा करते थे। बदकिस्मती से ये समुद्र के उस हिस्से में थे जहां से समुद्री जहाज ना होने के बराबर गुजरते हैं। इसने बताया कि एक जहाज हमारे पास से गुजरा भी था। हमने हाथ हिलाकर और चिल्ला चिल्लाकर इससे मदद मांगी और इसने हमारी तरफ देखा ही नहीं। फिर कभी कोई जहाज वहां से गुजरा ही नहीं। दिन गुजरते गए और इस सफर को तकरीबन 4 महीने गुजर चुके थे। कच्ची मछलियां यानी कि रॉ फिशेस खा खाकर उनकी सेहत अब आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगी थी। एल्वरिंगा के दोस्त कोडोबार ने कच्ची मछलियां खाने से साफ इनकार कर दिया। इसने कहा अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। दिन गुजरते गए और कोडोबार भूख की वजह से मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके थे, यहाँ तक कि उनकी डेथ हो गई और इनके साथी एल्वरिंगा ने इनकी लाश को समुद्र में फेंक दिया। मगर बाद में कोडोबार की फैमिली ने इल्जाम लगाया कि एल्वरिंगा ने कोडोबार को कत्ल करके इनकी लाश को खा लिया है। खैर अब कश्ती पर एल्वरिंगा अकेला रह चुका था। वो बारिश का पानी पीता
और समुद्र से टाइटन और मछलियां निकाल कर खाता था। समुद्र इसे बहाकर मजीद दूर ले जाता था। आखिरकार एल्वरिंगा को समुद्र में बहते हुए कुछ नारियल और आसमान पर उड़ते हुए कुछ परिंदे नजर आए, जिसका मतलब था कि जमीन कहीं आसपास ही है। इतने में इसे एक छोटा सा आइलैंड नजर आया। दरअसल पैसिफिक ओशन में बहुत से छोटे मोटे आइलैंड हैं। इन्हीं में से कोई एक आइलैंड एल्वरिंगा को नजर आने लग गया। इस आइलैंड का नाम मार्शल आइलैंड था। एल्वरिंगा कहता है कि अब मुझे यह डर सताया जा रहा था कि कहीं मेरी बोट इस आइलैंड से दूर ना जा सके, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब की बार किस्मत मेहरबान थी। जैसे ही आइलैंड पास आया तो एल्वरिंगा ने अपनी बोट से छलांग लगाई और तैरता हुआ आइलैंड जा पहुंचा। वहां इसने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी और इनसे मदद मांगी। इसके सर और दाढ़ी के बाल बड़े हुए थे और ये मुकम्मल तौर पर नंगा था। इतला मिलते ही टीम ने इसे रेस्क्यू किया और ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक शख्स 438 दिनों तक समुद्र में रहा। शुरू में तो कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था कि कैसे कोई बंदा सिर्फ बारिश का पानी पीकर या कछुओं को खाकर या मछली वगैरह खाकर तकरीबन 1.5 साल तक जिंदा रह सकता है। इस बात की तस्दीक के लिए मेडिकल टीम को मैदान में उतारा गया। मेडिकल टीम ने कहा कि हाँ, वाकई इसने तकरीबन 1.5 साल तक बारिश का पानी पिया है और कछुए और मछलियां खाई हैं। इसकी बॉडी में वो सब ही विटामिन थे जो इन समुद्री जानवरों में होते हैं। वैसे इस स्टोरी पर कुछ मूवीज भी बनी हैं और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने इस कहानी को फ्रंट पेज पर भी छापा है। हर किस्म की तस्दीक के बाद एल्वरिंगा को वापस मैक्सिको भेज दिया गया। दोस्तों, हैरानकुन तौर पर इस बंदे ने समुद्र में तकरीबन 10,000 किलोमीटर का सफर तय किया, और वो भी ऐसी कश्ती में जिसका इंजन भी नहीं था, और वो इस समुद्र के रहमो करम पर थी। जी तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की सच्ची कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।